नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, जो कि 18 फरवरी 2026 की जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के बारे में। ठीक है, उस मीटिंग में आपको पता है यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दी, रेम्युनरेशन कमेटी ने मंजूरी दी, लेकिन बोर्ड फिर डिले कर रहा है मंजूरी देने में। तो बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बोर्ड का एक सीक्रेट प्लान है जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या सीक्रेट प्लान है, क्यों यहाँ पर बोर्ड अप्रूवल देने में देरी कर रहा है, और 18 फरवरी की मीटिंग में थर्ड पीआरसी फाइनल होने का पूरा फैसला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी फाइनल का पूरा फैसला हो जाएगा। अब बोर्ड उसके बाद अप्रूवल देता है या नहीं वो बात की प्रोसेस है, लेकिन 18 फरवरी की मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर के साथ बोर्ड का जो सीक्रेट प्लान है उसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यानी कि जो भी 18 फरवरी की मीटिंग में होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है सीक्रेट प्लान, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताऊंगा कि बोर्ड का सीक्रेट प्लान क्या है। ठीक है, तो इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर थर्ड पीआरसी के बारे में है पूरी अपडेट। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं थर्ड पीआरसी की सबसे कठिन शर्त, जिसको अफोर्डेबिलिटी क्लोज बोलते हैं, जिसका जिक्र मैंने कई वीडियोस में बताया आपको किया है। ठीक है, जो कि 2017 से लेके 2026 हो गया। अब तक थर्ड पीआरसी की पेंडिंग होने की जो सबसे बड़ी वजह यही है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का होना। ठीक है, देखिए थर्ड पीआरसी की गाइडलाइंस कहती है कि कोई भी पीएसयू यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आती है, अपने कर्मचारियों का वेतन तभी बढ़ा सकता है जब उसने पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिट किया हो, यानी कि मुनाफा कमाया हो। ठीक है, फिलहाल बीएसएनएल की स्थिति की बात करूं तो बीएसएनएल अभी घाटे से उभर रहा है, और मीटिंग में ये जो 18 फरवरी की मीटिंग होने वाली है, इसमें फाइनल इनपुट्स के तहत यह देखा जाएगा कि क्या एक्सेप्शन यानी कि छूट देने के लिए सरकार को ठोस तर्क दिए गए हैं या फिर नहीं। ठीक है, क्या 4G रोल आउट के बाद होने वाली संभावित कमाई को आधार बनाकर वेतन वृद्धि को मंजूरी दी जा सकती है या नहीं। ठीक है, यानी कि 4G रोल आउट हुआ है तो उसमें इतनी कमाई होगी बीएसएनएल को कि थर्ड पीआरसी लागू की जा सके, या फिर हर महीने की इनकम को बढ़ाकर यहां पर आपको पैसे दिए जा सके। और इसमें क्या है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में एक्सेप्शन छूट मिलेगी, यानी कि एक्सेप्शन मिलेगी आपको। तो उससे क्या ये छूट के बाद भी छूट दे देंगे तो देखा जाए तो कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और पूरी एनालिसिस करने के बाद ही यहां पर हर एक चीज बनेगी। ठीक है, यानी कि यहां पर 3 बीएसएनएल फिलहाल घाटे में भी है, और घाटे को देखते हुए देखा जाए तो थर्ड पीआरसी ज्यादा बोझ डालेगी कंपनी पर। ठीक है, तो इन सभी चीज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, फिटमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन की बात करूं तो कर्मचारी यूनियन क्या डिमांड कर रही है? 15% फिटमेंट की मांग कर रही है, जबकि मैनेजमेंट और कमेटी के बीच चर्चा अक्सर कम प्रतिशत पर अटक जाती है, यानी कि कम यानी कि 5% से ज्यादा नहीं देने का विचार है मैनेजमेंट का। ठीक है, मीटिंग का इशू क्या रहेगा? मीटिंग का मेन मुद्दा फिटमेंट को लेकर क्या रहेगा? 18 फरवरी को कैलकुलेटर से यह तय किया जाएगा कि 0% फिटमेंट पर कंपनी को कितना खर्च बढ़ेगा, या फिर 5 या 10% अगर निर्धारित कर दे। ठीक है, जैसा कि यूनियन बोल रही है कि 15% दे दो, तो अगर हम थोड़ा सा कम करके 5 या 10% निर्धारित कर दे तो कंपनी की वित्तीय हालत उस स्थिति में क्या होगी? क्या केवल बेसिक पे बढ़ाया जाए, या फिर भत्ते, अलाउंसेस, एरियर वगैरह सभी दिया जाए? इस सभी मुद्दों पर चर्चा होगी 18 फरवरी की मीटिंग में। ठीक है, अभी यहां पर तीसरा पॉइंट है वीआरएस 2 और पेंशन लायबिलिटी का प्रभाव, यानी कि उसका असर देखें। तो दोस्तों देखिए, सरकार ने पहले ही वीआरएस के जरिए कर्मचारियों की संख्या कम की है ताकि वेतन बिल कम हो सके। यानी कि देखिए, वीआरएस जो लाया गया था 2020 के टाइम पे, वो कर्मचारियों को, बहुत सारे कर्मचारियों को लगता है कि हमें एक अच्छी चीज लाई गई हमारे लिए, ताकि क्या है कि हम रिटायरमेंट के पहले ही रिटायरमेंट लेके हमें सारे फायदे हो जाए। ठीक है, लेकिन सरकार की स्कीम कुछ और थी। सरकार का प्लान ये था कि कर्मचारियों की छटनी कम की जाए, क्योंकि उस टाइम 2020 के टाइम पे कंपनी काफी ज्यादा लॉस में थी, और कर्मचारियों का जो पेमेंट है, मंथली पेमेंट, वो भी ठीक से कर नहीं पा रही थी। ठीक है, इसी की वजह से छटनी की गई थी, और छटनी में बहुत सारे कर्मचारियों को वीआरएस के जरिए हटा दिया गया था। ठीक है, इससे कंपनी का बोझ कम हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे वीआरएस के जरिए बहुत सारे कंपनी के पैसे बचे हैं। ठीक है, अब देखिए, टेक्निकल पॉइंट ये है कि बोर्ड ये देखेगा कि क्या वीआरएस के बाद जो बचत हुई है उससे वेतन वृद्धि में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं। ठीक है,
साथ ही रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए एक्चुअरी डेटा पेश किया जाएगा। जो वीआरएस के जरिए जो कर्मचारी रिटायर हो गए उन पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी देखा जाएगा। और साथ में बोर्ड उस बात की जांच करेगा कि भाई साहब अगर वीआरएस दिया है तो उसकी कहीं ना कहीं तो बचत होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं जो पैसे बचे होंगे उसका इस्तेमाल यहाँ पर थर्ड पीआरसी में किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। अब बोर्ड की मीटिंग की बात करूं, जस्ट एक अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है। देखिए, मैनेजमेंट कमेटी अपनी सिफारिशें रखेगी, सीएफओ यानी कि मुख्य अधिकारी बताएंगे कि खजाने में कितना पैसा है, ठीक है। बोर्ड की मीटिंग में ये सब होने वाला है और लास्ट में निर्णय ये रहेगा तो बोर्ड सैद्धांतिक मंजूरी यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल देगा या फिर कुछ और क्लेरिफिकेशन मांगकर फाइल को वापस कर देगा। देखिए, यहाँ पर ये जो 4 दी गई है, ये 4 पॉइंट्स दी गए हैं, ये इसी बात को समझाएंगे कि 18 फरवरी की मीटिंग में क्या सुझाव पेश होगा, ठीक है। अब देखिए, बीएसएनएल में आगे की राह देख लेते हैं। 12 फरवरी की स्ट्राइक ने एक बात साफ कर दी है कि कर्मचारी अब वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर आ चुके हैं। अगर 18 फरवरी को बोर्ड कोई सकारात्मक संकेत देता है तो यूनियन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो सकती है, ठीक है। यानी कि सकारात्मक संकेत नहीं देता है तो यूनियन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो सकती है। यानी कि अगर बोर्ड की तरफ से आया कि भाई साहब आपकी फाइल वापस हो गई है या फिर आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ी, ऐसा कुछ आया, तो यूनियन अब देरी न करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर देगी। यानी कि अब हड़ताल रुकेगी नहीं, लगातार हड़ताल होगी, ठीक है। जो 4G के लॉन्च को पूरी तरीके से पटरी से उतार सकती है, ठीक है। यानी कि अगर हड़ताल लगातार ऐसे ही होती रही, कर्मचारी ने लगातार काम बंद कर दिया, तो जो 4G की अभी फिलहाल ठीक चल रही है, जो 4G की रेल है वो पटरी पर चल रही है, अगर ऐसा हुआ, हड़ताल लगातार हुई, तो वो रेल नीचे उतर सकती है, यानी कि 4G रोल आउट बंद हो सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि 18 फरवरी की मीटिंग कोई सामान्य मीटिंग नहीं है, ये बीएसएनएल के फ्यूचर और कर्मचारियों के मनोबल के बीच का एक तरीके से ब्रिज है, ठीक है। अगर ये ब्रिज टूट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, कंपनी को भी बहुत दिक्कत होगी, यूजर्स को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलेगी, काम रुकेंगे या फिर 4G रोल आउट नहीं होगा, ठीक है, सिम नहीं बिकेगी, तो इससे यूजर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और यूजर्स का अगर भरोसा टूटा तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये कंपनी की इमेज गिराएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो ये जो अगर हड़ताल हुई और इसके बाद भी अगर लगातार हड़ताल होती रही तो मैनेजमेंट को झुकना ही पड़ेगा और थर्ड पीआरसी फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है। वो बाद में कंपनी के मुनाफे पर डिपेंड करता है, मुनाफा होगा तो थर्ड पीआरसी के बाद भी आपको पेमेंट मिलेगा, नहीं होगा तो हो सकता है कंपनी माइनस में जाती रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी, ठीक है, 18 फरवरी 2026 के बारे में। अभी 12 फरवरी की हड़ताल होने वाली यानी कि कल होने वाली है। हड़ताल के बाद पता चलेगा कि कितना दबाव बनाया गया है मैनेजमेंट पर या फिर सरकार पर, कितना झुकेगी। अगर सरकार और मैनेजमेंट झुकती है तो 18 फरवरी की जो मीटिंग है वो तो पहले से ही फिक्स है, उसमें सारे ड्राफ्ट और एग्रीमेंट सब तैयार करके रखे गए हैं, ठीक है। सिर्फ ये मैनेजमेंट को दिखाना है, बोर्ड अब ये बोर्ड के अप्रूवल के लिए जाएंगे वो पूरा ड्राफ्ट एग्रीमेंट, और उसके बाद इसमें साइन होके डोट के पास जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फाइल आगे बढ़ती है या फिर माइनस आती है, ठीक है। वो बात के बाद पता चलेगा, जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।